कर ली हूँ, लेकिन जैसलमेर और बाड़मेर और जोधपुर में ऐसे ऐसे साइबर क्राइम करने वाले पकड़े गए जिन्होंने 500 करोड़ रुपए की फ्रॉड कर लिया और उन्होंने फ्लैट और सोसाइटियों में इन्वेस्टमेंट कर दिया दुनिया भर का, बिल्डर्स के साथ टाई अप कर लिया है और वो बिल्डर बन गए हैं, वो बदमाश। अपराध भी होते हैं, अच्छी चीजें भी होती हैं। इतना बड़ा समाज है तो अपराध स्वाभाविक सी बात है। अपराध वहीं होते हैं जहाँ सामाजिक लोग रहते हैं, समाज में इंसान जहाँ रहता है, इंसान की प्रवृत्ति है तो सकारात्मक काम करे, नकारात्मक काम करे, तो जो नेगेटिव एक्टिविटी करने वाले लोग होते हैं उन्हीं वही अपराध को अंजाम देते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे क्षेत्र के बारे में एक माइंडसेट बनाया जा रहा है, परसेप्शन बनाया जा रहा है। अगर क्राइम, अगर जैसे राजस्थान पुलिस में पुलिस हेडक्वार्टर में एक RTI फाइल करके देखो और वैसे भी डिटेल मिल जाता है। क्राइम की जो वेबसाइट है, नेशनल क्राइम की जो वेबसाइट है, उस पर भी आप डेटा देख सकते हैं। सबसे लोएस्ट क्राइम में मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र आता है, लोएस्ट क्राइम में। जैसे अभी हरियाणा की दैनिक जागरण भास्कर में एक खबर आई थी, उसमें क्राइम का मतलब इवेल्युएशन हो रखा था, तो उसमें सबसे कम क्राइम अगर कहीं होते हैं तो वो मेवात था। सबसे हाईएस्ट जो हिस्ट्री सीटर हैं वो सोनीपत, पानीपत और रोहतक, बदमाश जो लोगों को उठाते हैं, फिरौती मांगते हैं। लेकिन कह रहे हैं कि मेवात को जामताड़ा बना दिया है, साइबर ठगी का गढ़ बना दिया है। लेकिन मीडिया भी हमारे खिलाफ है, उसको काउंटर करने के लिए हमारे पास अपना कुछ विकल्प नहीं है। हमारा अपना मीडिया नहीं है, मीडिया सारा बिका हुआ है। मीडिया मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा लंबे टाइम से चला रहा है, पूरी यूरोप में चल रहा है, पूरी दुनिया में चल रहा है और यहाँ भी चल रहा है, राजस्थान में भी। राजस्थान में खासतौर से मेवात को टारगेट कर रखा है। मेवात दिल्ली के नज़दीक सटा हुआ एरिया है और इसको क्रिमिनल बताने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब गूगल भी अगर कोई करके देखेगा तो उसको ऐसा लगेगा इस तरह की चीज़ें आएंगी निकल के, क्योंकि गूगल और इन सोशल मीडिया में ज़्यादातर डालने वाले मीडिया हाउसेज के मालिक सब मोदी के चहेते और भारतीय जनता पार्टी के चहेते, सरकारों की गुलामी करने वाले चैनल हैं। तो आपको कहना मतलब ये ऐसा है? इस तरह से नहीं है। क्राइम सब जगह हो रहे हैं। अब जैसे अब ये है, जैसे साइबर क्राइम की बात आप कह रहे हैं, जामताड़ा बना दिया। जामताड़ा कैसे बना दिया? जामताड़ा मतलब यहाँ से 100 गुणों ज़्यादा ऑनलाइन ठगी हो रही है बीकानेर में, जैसलमेर में, बाड़मेर में। वहाँ पर जब मुलजिम पकड़े जाते हैं तो मुलजिमों को बहुत रेस्पेक्टफुली पुलिस लेके जाती है, उनकी फोटोग्राफी होती है और उनको ससम्मान जुडिशियल कस्टडी में, पुलिस कस्टडी जुडिशियल कस्टडी में भेज देती है। हमारे भरतपुर में, अलवर में, अभी हमारा नया जिला डीग है, डीग में और अलवर में जब मुलजिम पकड़ा जाता है तो पुलिस कस्टडी में पुलिस उसके हाथ पैर तोड़ देती है और फिर पुलिस कहती है कि राइफल लेके भाग रहा था, ये हमसे छुड़ा के भाग रहा था। आप जितने भी जिला स्तरीय जो पुलिस के जो ट्विटर हैंडल है, फेसबुक चैनल है, सबको उठा के देख लीजिए। डीग और अलवर के, डीग के ज़्यादा अलवर के भी हैं खूब, ज़्यादातरों के हाथ पैर तोड़ रखे हैं पुलिस ने। उनको मतलब बिल्कुल किसी काम का नहीं छोड़ा। अपराध को रोकना पुलिस का काम है। हमारे राजस्थान पुलिस की एक स्लोगन है, अपराधियों में भय, आमजन में विश्वास। लेकिन पुलिस खुद यहाँ भय पैदा कर रही है आम लोगों में और अपराधियों को तो लिफ्ट मिल ही रही है। साइबर क्राइम के नाम पे पुलिस बड़े स्तर पर उगाही का खेल कर रही है यहाँ। अभी राजस्थान में, अब हमारे डीग जिले में डीजीपी, पूर्व डीजीपी साहब आए थे, भूपेंद्र यादव जी, उनको भी हमने बताया था बड़े लेवल पर यहाँ पर उगाही का खेल चल रहा है पुलिस का। उनके बॉसेज को नहीं पता है, जैसे एसपी को बहुत सारे लोगों के बारे में नहीं पता है, और जैसे अगर किसी SHO को अगर पता है तो उसको उतना नहीं पता है जितना ग्राउंड पे हो रहा है। मुलजिम, जैसे एक मुलजिम पकड़ने गए, उसके बाद उस इलाके में देख लिया 10-20 दलाल पकड़ लिए, दलाल उन आइडेंटिफिकेशन कराने में दलाल मदद कर रहे हैं। और पुलिस के पास सबसे बड़ा मजबूत तंत्र है, जो किसी के घर में, आप तो किसी गली में नहीं घुस सकते, इतना कॉन्फिडेंस नहीं आता आम आदमी में। पुलिस घरों में इस तरह से एंट्री कर रही है और बिना किसी कायदे कानून के, बिना नियमों को पालन किए हुए। लेडीज पुलिस होती नहीं है, हमारी औरतों पर हाथ उठा रही पुलिस। तो अपराध सब जगह हो रहे हैं, लेकिन हमें दिखाया जाता जा रहा है। हमें हमारे यहाँ हो रहा है 1%, दिखाया जा रहा है 90%। पश्चिमी राजस्थान में जब अभी आप सोशल मीडिया पे देख लो, राजस्थान पत्रिका की खबरें देख लो, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर की खबरें देख लो, टाइम्स ऑफ इंडिया की देख लो, साइबर क्राइम के ऐसे पूरी डीग में, अलवर में ऐसा एक भी अपराधी नहीं होगा जिसने यहाँ मतलब इस तरह का क्राइम किए हों, ऐसा साइबर फ्रॉड किए हों जिसने करोड़ों रुपए की कोठियां स्थापित कर ली हों। लेकिन जैसलमेर और बाड़मेर और जोधपुर में ऐसे ऐसे साइबर क्राइम करने वाले पकड़े गए जिन्होंने 500 करोड़ रुपए की फ्रॉड कर लिया और उन्होंने फ्लैट और सोसाइटियों में इन्वेस्टमेंट कर दिया दुनिया भर का, बिल्डर्स के साथ टाई अप कर लिया है और वो बिल्डर बन गए हैं, वो बदमाश। चलिए, तो ये है हमारे साथ में इनाम नस्ल मंत्री जी से हम लोगों ने बातें की हैं, इनका साफ तौर पर कहना ये